तो व्यक्ति, तो उसी तरह से कोई सोचेगा आकाश में कोई कैसे रह सकता है? नहीं, शरीर में उस तत्व की प्रधानता होती है, इसीलिए वह जीव उसी स्थिति में रह सकता है। तो जो कुछ भी हो, देवताओं का शरीर तेजोमय है, परंतु अग्नि प्रधान है, आकाश प्रधान है, वायु प्रधान है, लेकिन है जड़, पंचभौतिक है। परंतु भगवान का जो स्वरूप है पदम सुमंगलम, सुमंगलम का अर्थ सच्चिदानंद घन, वो प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, भगवान को चित्त शक्ति से युक्त है, दिव्य है, अलौकिक। जैसे यहाँ हम लोग कोई दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाते हैं तो जो प्रकाश निकल रहा है वह उस तेल पर आश्रित है। तेल या बाती समझते हैं ना, तेल पर बाती पर आश्रित। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है वह किसी किरोसिन तेल या पेट्रोल या और कोई वस्तु पर आश्रित नहीं है, तो वह भी आश्रित है, वो भगवान पर आश्रित है। लेकिन इस जगत में जिस तरह से प्रकाश निकलता है और ताप निकलता है, उसको तो हम प्रकट देख सकते हैं कि वो पर आश्रित है और कुछ ही देर में बुझ जाता है, खत्म हो जाता है। तो भगवान के लोक में जो शरीर है वो चिद विलास, तो सुमंगलम कहा गया है। कभी उसमें बुढ़ापा नहीं आएगी, कभी कोई रोग नहीं, कुछ भी नहीं, और कभी मृत्यु नहीं, कभी उसका जन्म नहीं हुआ है, सदा से है और सदा नित्य नव यौवन, आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च। भगवान सबसे पहले के हैं, अनादिकालीन है, लेकिन नित्य यौवन में है। नित्य यौवन का अर्थ है ऐसा लगता है कि आज ही कृष्ण जवानी में प्रवेश कर रहे हैं। किशोर अवस्था और युवा यौवन के बीच में वह बिल्कुल लगता है बस अब जवान होने जा रहे हैं, यही उनकी स्थिति है। इसको नव यौवन कहते हैं, पूरा यौवन नहीं, नव यौवन, नव यौवनम च, ये है सुमंगलम। और इसी तरह भगवान का धाम है चिन्मय, भगवान की लीलाएं दिव्य है, चिन्मय, इतना मंगलमय है कि अपने आप में कितना मंगलमय है इसको कौन जान सकता है। उनका कोई उच्चारण करे, कोई चिंतन करे तो उस जीव का मंगल कर देती हैं वो लीलाएं और भगवान का रूप, तो अपने आप में कितना मंगल होगा। इसलिए सुमंगलम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। सुमंगलम जीव के दुख को, जीव की अनित्यता को, उसके संसारिक स्थिति को नष्ट कर देता है भगवान का स्वरूप। चिंतन मात्र से भगवान का स्वरूप या भगवान का नाम उच्चारण मात्र से, चिंतन मात्र से मंगल करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो उस रूप को सुमंगलम पदम को दिदृक्षव, जो लोग देखने के लिए व्याकुल होते हैं उनको दिदृक्षव कहा, दिदृक्ष। तो प्रथम क्वालिफिकेशन ये है कि दिदृक्षा होनी चाहिए, तो व्यक्ति भगवान को देखेगा। और भगवान को देखने की इच्छा है ही नहीं, केवल सांसारिक लोगों को देखने की उत्कंठा है, कब भेंट हो कब भेंट हो, तो वो व्यक्ति फिर साधन भी नहीं करेगा। तो प्रथम है दिदृक्षा। दिदृक्ष वो जैसे पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः। और दूसरा क्वालिफिकेशन बता रहे हैं विमुक्त संगा, जो सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो गए। संग का अर्थ है आसक्ति। आसक्ति शब्द का अर्थ होता है फंस जाना, सक्त हो जाना। शक्ति का अर्थ है फंस जाना। शक्ति और शक्ति में अंतर है। शक्ति तो तालाब स से उसका अर्थ है पावर, विशेषकर दंत स से जो लिखा जाता है शक्ति, उसका अर्थ होता है फंसावट, कहीं फंस जाना। खास करके जैसे चींटी गुड़ पर जाकर के फंस जाती है, गुड़ खाने के लिए जाती है लेकिन फंस करके छटपटा कर वहीं मर जाती है।
उसको शक्ति कहते। और आ का अर्थ है सम्यक, पूर्ण रूपेण, पूरा पूरा फसावट, उसको आसक्ति कहते। आ का अर्थ है पूर्ण रूपेण। तो जिनका चित्त कहीं भी आसक्त नहीं है, विमुक्त संग है। और संग के भी दो अर्थ हैं। संग का एक तो अर्थ आसक्ति होता है और दूसरा अर्थ होता है साथ, जो सब प्रकार के साथ से मुक्त है, जिनको ये कोई परवाह नहीं कि यह व्यक्ति साथ में रहे, ये रहे, वो रहे। ये भी अर्थ है इसमें। उनको कोई यह अपेक्षा नहीं है कि यह व्यक्ति साथ में रहे। विमुक्त संग, किसी के अटैचमेंट से मुक्त है। ऐसे लोग फिर मुनि जन होते हैं। मुनि का अर्थ मननशील, वो जानते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, सार को ग्रहण करते हैं, असार को छोड़ देते हैं, दिव्य विषय का मनन करते हैं, तो मुनि जन। विमुक्त संग, मुनय और सुसाधव, सुसाधु होते, केवल साधु नहीं सुसाधु। सुसाधु का अर्थ होता है खूब साधना में अच्छी तरह लगे हुए, जत्न में लगे हुए। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, जतंत दृढ़ व्रता है, जतंत दृढ़ व्रता है। तो जतंत, उसको जतन करते, उद्योग में लगे रहते हैं, कैसे भगवान को पाना है, ये करना है, इसको जत्न कहते हैं। यत्न का अर्थ होता है बहुत परिश्रम पूर्वक काम करना, यत्न। जैसे मंडे से फ्राइडे तक इधर के लोग जॉब करते हैं, काम करते हैं, ऐसा यत्न भगवान के भजन में होना चाहिए। लेकिन ये जो भगवत भजन में यत्न होता है, वो थकाने वाला नहीं होता है कि ये सोचे कि कब सैटरडे संडे आ गए कि ये सब रात कर रातों दिनों तो आनंद में होता है। तुष्यंति च रमन्ति च, कथयन तस्य माम नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च। वो तो तोष है, वो तो रमण है, मोद है, उसमें फिर थकावट नहीं होती। वही महामंत्र हम लोग रोज रोज जप रहे हैं, लेकिन किसी दिन ऐसा नहीं लगता है कि अब क्या आप तो दूसरा मंत्र जपना चाहिए, बहुत जप लिए कोई ऐसा तो उब नहीं होता है। जो लोग जपते हैं उनको और अधिक जपने की उत्कंठा होती है। ये अनुभूत विषय है, जितना जपिए उतना जपने की उत्कंठा होती है। तो जत्न का अर्थ है बहुत परिश्रम पूर्वक लेबर करना चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ सुसाधव का एक अर्थ है, साधु शब्द साधन से बना है। तो जो दूसरे का काम साधने में प्रवीण होते हैं और अपना काम भी साधने में प्रवीण होते हैं, उनको साधु कहते हैं। और साधु का एक अर्थ होता है सदाचार परायण। सदाचार का अर्थ होता है सताम आचार सदाचार। पहले के बड़े बड़े शुद्ध लोगों ने जो किया है उसी पथ पर चलना है, उसका पालन करना है, इसको सदाचार कहते हैं। तो सदाचार का के प्रथम बहुत छोटे धरातल पर 4 अंग हैं, नो मेडिटेटिंग, नो गैंडिंग इत्यादि। ये 4 जो हैं ये त्यागने लायक, ये कोई संतों के आचार नहीं है, ये केवल आदमी के आचार है। आदमी बनने के लिए इन 4 को छोड़ देना चाहिए। पहले आदमी बनते हैं, तो इसके बाद साधु बनते हैं। सुसाधु का अर्थ है सदाचार में रहते हैं और यत्न करते हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, ये सुसाधवा। और भूतात्म भूता, भूत आत्मभूता, जीवों के अपने स्वरूप ही हो जाते हैं, अर्थात बहुत प्रेम करते हैं, दूसरे जीवों से बहुत प्रेम करते हैं जो लोग, सुहृद सौहार्द करते हैं। और वन में जाकर, वृंदावन में जाकर अलोक व्रतम चरन्ति, अलोक व्रत का आचरण करते हैं। तो जिनके सुमंगल पद को, चरण कमल को या स्वरूप को देखने की लालसा से मुनि जन वन में जाते हैं, सब प्रकार की आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। वन में जाकर के क्या करते हैं? अलोक व्रतम चरन्ति, अलोक व्रत का आचरण करते हैं। अलोक व्रत है भक्ति, भागवत धर्म।
लोक व्रत क्या है? लोक व्रत है कमाना खाना ऐसे ही मर जाना, यही लोक व्रत। ये बस्ती इकट्ठा करो, ये करो, ये करो, ऐसा फर्नीचर बदलो, कार बदलो, ये करो, वो करो, यही बस लोक व्रत। और अलोक व्रत है भगवान से प्रेम करना, प्रकृति के द्वारा उत्पादित वस्तुओं के फेरे में न पड़ना, भगवान के लिए कुछ करना, मतलब भगवत प्राप्ति के लिए, इसको अलोक व्रत कहते हैं। अलोक व्रत जैसे एक है ब्रह्मचर्य का पालन करना, भगवान की लीलाओं को गाना सुनना, जप करना। लोक में कभी कभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है एक ही बात को 2-2 घंटा तक बोलने की, या 24-24 घंटा सालों साल गाया जाता है। कहीं कहीं अखंड कीर्तन भारत में सालों भर, और आप पूछे कितना दिन से चल रहा है तो लोग बताते हैं 3 कुंभ बीत गया करते करते। 3 कुंभ मतलब 36 वर्ष, ये 24 वर्ष कम से कम। कुंभ है 12 वर्ष पर लगता है भारत। तो कभी कभी बताते हैं साधु लोग कितने दिनों से ये कीर्तन चल रहा है, तो 4 कुंभ बीत गया, कम से कम 36 वर्ष हुआ। तो इस तरह से माप चल रहा है ये अलोक व्रत। लोक व्रत तो समझ में आ रहा है सबको, और इसके ठीक विपरीत है अलोक व्रत। केवल भगवान के चक्कर में रहना, कैसे मिलेंगे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, बारंबार भक्तों के संग में भाग जाना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान की आरती करना, पूजा करना। और खास करके अलोक व्रत है श्रवण कीर्तन। जितना अधिक से अधिक श्रवण कीर्तन करते हैं, कहाँ करते हैं? वन में करते हैं। यहाँ वन से तात्पर्य है उस स्थान में जहाँ कोई विघ्न न हो। घर में, ऑफिस में या नगर में बहुत विघ्न है। आज के युग में तो वन में भी बहुत विघ्न हो गए। वन में कोई कम विघ्न नहीं है, लेकिन यहाँ वन से तात्पर्य है उपद्रवहीन स्थान में, जहाँ शांति से साधना व्यक्ति कर सके, उसको वन कहेंगे। तो विमुक्त, देखिए साधकों के लिए, जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, उनके लिए कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए। दिदृक्षवः विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः भूतात्म भूतः सुहृद, ये इतने हो गए। भूतात्म भूता, जो भूतों के आत्मभूत हो जाते हैं, जीवों को अपने समान जानते हैं, अपने सुख दुख के समान। और सुहृद का अर्थ है उनका परोपकार की अपेक्षा के बिना ही उनका उपकार करते हैं। सुहृद का अर्थ साधु वे हैं वास्तव में, और वही भगवान को पाएंगे जो जीवों का उपकार करने में लगे रहते हैं, लेकिन कभी प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते। ये कभी आशा नहीं करते हैं या चिंता कि वो हमारा उपकार करे, बस वे उपकार करते रहते। जैसे माता पिता अपने बच्चे का उपकार करते हैं, उनके भीतर यह कोई बहुत लालसा नहीं रहती है कि यह हमको दे या ये करे। थोड़ी सी अपेक्षा रहती है कि बुढ़ापा में हमारे काम आवे, कमाए खाए, हमको आराम से रखे। लेकिन शुरू में माँ को कोई ऐसी अपेक्षा नहीं होती, स्वाभाविक पालन करती है। तो इस प्रकार से साधु जन वास्तव में जीवों से बहुत स्नेह करते हैं, उपकार करते रहते हैं, और उनके दुर्व्यवहार को भी सहते हैं, उनसे कभी प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखते। और भूतात्म भूता का अर्थ है कि जीवों के सुख दुख को अपने समान ही समझते हैं, अपने समान समझते हैं। तो बहुत से विशेषण हैं, ये सब गुण अपने में लाना चाहिए। जहाँ जो व्यक्ति है, अब जथा संभव, जथा मात्रा में यह गुण अर्जन करना चाहिए।
दिदृक्षा होना, विमुक्त संग, मुनि, सुसाधु, भूतात्म भूता, सुहृद। कहाँ भजन करेंगे? वने, वन में। आज के युग में यह प्रश्न होता रहता है कि भागवत में सब जगह लिखा गया है वन में, वन में। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि मैं तो इसी को अच्छा मानता हूं कि ये घर गृहस्थी छोड़कर वन में जाकर कृष्ण का आश्रय लिया जाए, भगवान का भजन किया जाए वन में जाकर। तो आज के युग में अगर यह अर्थ कहिए कि वृंदावन में, चाहे कहीं नैमिषारण्य में या दंडकारण्य में, चित्रकूट में जाकर भजन करना चाहिए, तो ये तो बहुत निराश करने वाली बात हो गई कि हम तो कभी जा नहीं पाएंगे और तब तो हमसे भजन नहीं होगा। इसीलिए आचार्यों ने टीका में लिखा है वन शब्द का अर्थ। वन शब्द का अर्थ करते हैं निरुपद्रव और उपयोगी स्थल, जहाँ हमको सब तरह से हेल्प मिल सके। हम आज के युग में इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति कोई कारखाना बैठाना चाहता है, उद्योग स्थापित करना चाहता है, तो वह व्यक्ति जरूर पहले लैंड देखेगा, उसको जमीन चाहिए। जमीन ऐसे जगह पर जहाँ पानी प्रचुर मात्रा में मिल रहा हो, नदी का तट हो या भूमि में भी पानी होना चाहिए। उसको कच्चा माल मिले, जहाँ तहाँ से रॉ मटेरियल जहाँ से मिल सके, सस्ते लेबर मिल सके, सस्ते काम करने वाले। फिर उसको देखेगा कि यहाँ से मेरी सप्लाई अच्छी हो सकती है, यहाँ से कम्युनिकेशन अच्छा हो सकता है, ये हो सकता है, कई बात देखता है, तब वो कारखाना बैठाता है। तो इसी तरह से जो व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है, प्रेम करना चाहता है, उनको पाना चाहता है, तो वह सबसे पहले तो प्लॉट देखेगा। सबसे पहले स्थान, देश ही पहला चुनाव है वास्तव में। कहाँ हम रहें, कहाँ जाएं, क्या करें। तो देश है अपने लिए अलग अलग चुनना कि इस स्थान में मैं रहूं, इस स्थान में रहूं, इस स्थान में मैं रहूं, यह भी बहुत कठिन लग रहा है। इसीलिए कलयुग में बहुत सुंदर शिक्षा दी जाती है कि भगवान का भजन मंदिर में करना चाहिए, और अपने घर पर भी हो तो घर पर भी भगवान का श्री विग्रह रखे, एक रूम रखे, वो रूम ही एक भजन का देश माना जाए, वो स्थान, वहां बैठ करके भजन करे, वहां भगवान की पूजा करे। और सबसे सुंदर देश माना जाता है साधुओं की संगति, जहाँ पर भक्तों का संग प्राप्त हो, वही सबसे सुंदर देश, स्थान। और काल, सुंदर काल, तो आप लोगों के लिए तो सबसे ऑस्पिशियस काल है संडे। वैसे भी भगवान सूर्य का दिन है सूर्य का दिन, और उसमें भी दोपहर के बाद लगभग 7 बजे सबसे मंगलमय समय आता है। और उसमें भी ऑस्पिशियस डे हो गया मेमोरियल डे। ये मंगल काल है, देश और काल। नहीं तो इसी काल में कुछ लोग निकले होंगे टूर के लिए, कुछ लोग क्या ज्यादातर टूर के लिए। एक दिन हम लोग आ रहे थे नंद दुलाल दास जी के घर से, पेंशनवालिया से, तो वो देखे इधर से बहुत कारें जा रही थी उधर, और उधर से रोड बिल्कुल खाली था। तो मैं पूछ दिया कि तो इधर से क्यों लोग जा रहे इधर? ये बताया कि जा रहे सैर करने के लिए, वो छुट्टी आने वाली है तो अब लोग निकल रहे इधर घूमने के लिए। तो बताइए, कुछ लोग जा रहे हैं प्रकृति के दृश्य को देखने के लिए, कुछ स्पेशल खाने के लिए, घूमने के लिए ऐसे फ्री, और कुछ लोग भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए भागवत सुन रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, कर रहे हैं। दोनों बहुत अंतर हो गया ना। शुरू से ही प्लान करने में अंतर हुआ होगा,
कुछ लोग तो मनाते होंगे कब मेमोरियल डे आएगा, कब लॉन्ग हॉलीडे 3 दिन का छुट्टी का दिन आएगा। तो अब उनके भीतर जो आकांक्षा है, जो संस्कार है, उसी को पूरा करने के लिए पहले से ही योजना बनाए होंगे और इसके बाद अपनी योजना पूरी कर करके आकर ट्यूसडे से ड्यूटी में हाजिर। तो ये चेतना डल मानी जाएगी, डल चेतना है। और बेचारे उन लोगों का दोष क्या है, कोई बताने वाला भी तो नहीं है। प्रभुपाद जी बार बार इस पर भक्तों को ही दोषी ठहरा देते हैं। तुमको प्रचार करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। तो भगवान से प्रेम करने के लिए भगवान के साथ होना जरूरी है। जैसे रथ यात्रा है, तो रथ यात्रा में भगवान के साथ चलना, नाचना, गाना, प्रसाद वितरण करना और अधिक से अधिक लोगों को एक चांस देना, लोग आए देखें, इससे भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। और बारंबार श्रीमद् भागवतम के संपर्क में पढ़ना, बारंबार पढ़ना, सुनना, ये सब हम लोगों के लिए अलोक व्रत है। और देश तो जहाँ भगवान का भजन हो रहा हो, होता हो, देखा जाए तो वो इसी देश का आश्रय लेना चाहिए। साधुओं का संग करना, मंदिर से संबंध रखना। यदि हम भगवान को समझना चाहते हैं तो ये करना पड़ेगा। नहीं समझना चाहते हैं तो देवता और ऋषियों के लिए भी भगवान दुर्गम है, हम मनुष्यों के लिए तो कोई आशा ही नहीं। देवताओं और मनुष्यों के यहाँ भगवान को समझने की इसलिए भी सुविधा है कि वहाँ पर ये बहुत प्रकार के मतांतर नहीं है। यहाँ जैसा यह हवाद वो हवाद नहीं है। वहाँ ये शास्त्रों में वर्णित कोई पता ही नहीं है। वहाँ पर सभी भगवान के भक्त हैं। जो वहाँ भी कठिनाई पड़ती है तो फिर इस पृथ्वी पर क्या कोई भगवान को समझेगा। हाँ, समझेंगे वे लोग जो उचित प्रोसेस का पालन कर रहे हैं, भक्तों की संगति में आ रहे हैं, महामंत्र का जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस प्रकार गजेंद्र जी स्तुति करके कहते हैं, स में गति। जिनके सुमंगल चरण कमल को देखने के लिए मुनिजन वन में जाकर के आलोक व्रत का आचरण करते हैं, वही प्रभु हमारी गति हो। गति का अर्थ है वही उन्हीं को मैं पाना चाहता हूँ। इससे सिद्ध हो गया कि ये जीना नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं उन्हीं के पास गति का अर्थ ठहरा, वही मेरे ठहरा, मैं उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ, नित्य लीला में जाना चाहता हूँ। ये प्रभु आकर के मुझे अपने नित्य लोक में ले चले, कहने का भाव यह। सब में गति, वही प्रभु हमारी गति हो, वही हमारे रक्षक हैं, वही हमारे सब कुछ। इस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं। उस दशा में जब पैर पकड़ा गया, ये अद्भुत प्रार्थना है, मनन करने का विषय। इस प्रकार गजेंद्र स्तुति कर रहे हैं। अब हम शेष स्तुति को कल से कहेंगे। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवाययः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति।
तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्याम् सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय आत्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणद्रष्टे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमनाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणीच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फुर्जितमानसाय नैष्कर्म्यभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि च और जन्म जन्म कर्म कर्म वा अथवा न न नाम रूपे नाम और रूप गुण दोष गुण और दोष एवं ही वा अथवा तथापि तथापि लोकाप्यसंभवाय लोक के विनाश और सृष्टि के लिए यह जो स्वमाया अपनी शक्ति से तानी इन सब को जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष को अनुकालम समय अनुसार रिच्छति स्वीकार करते हैं।
न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्येषं भवा यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। इसके पूर्व गजेंद्र जी यह कहे थे कि दिदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनयः सुसाधवः चरंत लोक व्रतम व्रणम बने भूता सुहृदा समय गति। जिनके चरण कमल का दर्शन करने के लिए मुनिजन सब प्रकार की आसक्ति छोड़ देते हैं और समस्त जीवों का हित करते हुए सबके साथ सौहार्द रखते हुए वन में जाकर अलोक व्रत आचरण करते हैं, वे प्रभु हमारी गति हैं। इसके पहले भी उन्होंने कहा था दुरत्यानुक्रमण समावतु, जिनके लीला को, जिनके चरित्र को अनुक्रमणम जानना और कहना बड़ा कठिन है, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें। तो वर्तमान श्लोक में 8वें श्लोक में दुरत्यानुक्रमणत्व में वह दर्शाते हैं किस प्रकार भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम रूप गुण आदि समझ में नहीं आता है, नहीं आ सकता है, इसको बता रहे हैं। जस्य जन्म न कर्म न नाम रूपे न गुण दोष न, जिनका नाम नहीं है, जिनका जन्म नहीं है, ऐसे प्रभु मेरी रक्षा करें, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। अथवा जिनका जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण दोष कुछ नहीं है, ऐसे प्रभु के सुमंगल पद को, स्वरूप को देखने के लिए मुनिजन अलोक व्रत का आचरण करते हैं, भक्ति योग का अनुष्ठान करते हैं। न विद्यते यस्य च जन्म, जिनका जन्म नहीं है और कर्म नहीं है तथा रूप नहीं है, नाम नहीं है, न गुण है न दोष है, ऐसे प्रभु की हम शरण ले रहे हैं। तथापि फिर भी जीवों की सृष्टि करने के लिए और उनका अपव्यय प्रलय करने के लिए समयानुसार जो जन्म कर्म नाम रूप गुण दोष स्वीकार करते हैं, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम कर रहे हैं। ये ऊपर से, ये पहले से अन्वय होगा या बाद में अन्वय? बाद में जो भी अन्वय हो नमस्कार पर, नमः नमः नमः, मैं नमस्कार करता हूं। भगवान के स्वरूप के ज्ञान की दुरूहता का प्रतिपादन कर रहे हैं, किस तरह से कठिन है जानने, क्योंकि वास्तव में भगवान का जन्म नहीं है, वह अजन्मा है। जन्म शब्द ही अपने आप में यह अर्थ रखता है कि जीव कर्म बंधन में है और जीव को एक प्राकृत शरीर दिया जाता है कर्मानुसार, तो इसको उसका जन्म कहते हैं। तो आत्मा का जन्म नहीं है, भगवान तो अजन्मा है ही, यहाँ तक कि आत्मा भी जन्म नहीं लेता है। भगवान गीता में कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचित्, कदाचित किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में अयम आत्मा न जायते, जन्म नहीं लेता है, न म्रियते वा कदाचित्, न कभी मरता है, न ये कभी हुआ है, न होगा, न है। ये ऐसा भगवान कहते हैं। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, न तो ये कभी हुआ है, न तो आगे होगा, न हो रहा है। इसको ऐसे कहें कि न आत्मा था कभी, आत्मा न तो हुआ है, जन्म नहीं लिया है, न आगे होगा और न इस समय है। उसी की फिर
संक्षेप में व्याख्या कर रहे हैं। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। शरीर से आत्मा किस तरह पूर्णतः विलक्षण है, भिन्न है, इसको कहने के लिए भगवान ये सब बातें कह रहे हैं। तो जब आत्मा की ये दशा है कि वो अजन्मा है, उसका कर्म नहीं है, उसका नाम नहीं है, रूप नहीं है, तो फिर भगवान के लिए तो कहना ही क्या। न विद्यते जसत जन्म कर्म। तो गीता में भगवान अपने विषय में यह नहीं कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं है, ये कर्म नहीं है लेकिन दिव्य है। जन्म कर्म च में दिव्य। यही बात कहने के लिए गजेंद्र जी कहते हैं कि जिनका जन्म नहीं है, कर्म नहीं है। जन्म की यही परिभाषा है, डिफिनीशन है कि कर्म बंधन में बंध करके जीव जब एक शरीर में प्रकट होता है, शरीर मिलता है, तो इसको उसका जन्म कहते हैं। तो आत्मा भले ही इस तरह से शरीर में प्रकट हो, लेकिन श्री भगवान तो अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, इसलिए उनका जन्म नहीं है, इसको जन्म कहेंगे ही नहीं। और यदि कोई व्यक्ति मान रहा है कि भगवान जन्म लेते हैं, जैसा हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, तो दिव्यम भगवान कहें, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं। दिव्य का अर्थ है अलौकिक, लोक से भिन्न। अन्य जीवों का जैसे जन्म होता है उससे बिल्कुल भिन्न है। इसी को इंग्लिश में ट्रांसेंडेंटल कहते हैं। अन्य लोगों के जो भी जन्म कर्म है उससे बिल्कुल भिन्न है भगवान का, इसलिए उसको अपीयरेंस कहते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकर, प्रकट होते हैं। जब जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपनी पूर्ण भगवत्ता के साथ प्रकट होते हैं। जैसे भगवान श्री राम जब प्रकट हुए अयोध्या में, तो वे भूषण बनमाला नयन विशाला भूषण लगाए थे, सभी अंगों में बनमाला धारण किए थे, काले काले केश, और अपने हाथों में शंख चक्र गदा लेकर प्रकट हुए। और माता कौशल्या से वे बहुत प्रकार की बातें समझा करके करने लगे। ये बहुत ही विस्तार से वर्णन है, श्रीमद् भागवत में तो है ही। तो भगवान का जन्म है, लेकिन प्राकृत जन्म नहीं, अन्य जीवों जैसा जन्म नहीं है, दिव्य प्राकट्य है। भगवान अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं, न कि किसी प्राकृत देह में। तो इसलिए भगवान के देह को कोई प्राकृत मान ले या भगवान के अपीयरेंस को कोई प्राकृत मान ले, उससे अच्छा है कि ये कह दिया जाए कि भगवान का जन्म नहीं होता है। समझे? यदि कोई भगवान को मनुष्य मानता है तो उससे बेटर है ये कह देना कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो निराकार है। ये सही है वास्तव, क्योंकि भगवान को प्राकृत मनुष्य मान लेना यह बहुत नीच धारणा हो गई। बल्कि निराकार मानता रहेगा, ठीक रहेगा, चलो कम से कम है सुपीरियर धारणा। इसीलिए शास्त्र भी कहता है भगवान निराकार है। निराकार है मतलब भगवान का ऐसा प्राकृत आकार नहीं है, उनका अपना स्वरूप भूत है, दिव्य नित्य आकार है। परंतु जब व्यक्ति भगवान की दिव्यता को, अलौकिकता को नहीं समझ पाता है, तो शास्त्र सीधे कह देता है भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, नाम नहीं है, गुण दोष नहीं। तो यदि भगवान का नाम नहीं होता तो हम लोग क्या वहम में हैं कि हरे कृष्ण जप रहे हैं, ये कह करके कि भगवान का नाम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो क्या वैष्णव आचार्य लोग सब पागल हो गए, मंदिरों में भगवान का रूप बैठाते हैं, पेंटिंग कराते हैं, बताते हैं भगवान का ये रूप है, ऐसा है वैसा है। वास्तव में भगवान का रूप है, लेकिन वो प्राकृत नहीं है। तो भगवान के इन सब विशेषताओं के प्राकृतत्व का निषेध करने के लिए सब बातें कही जा रही हैं।
न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा, भगवान का जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है। कर्म का भी अर्थ है जब कोई व्यक्ति किसी फल की कामना से किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई क्रिया करता है तो उसको कर्म कहते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी उसको फ्रूटिव एक्टिविटी कहे। कर्म शब्द का ही अर्थ आप देखिए कहीं भी ट्रांसलेशन है तो फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव एक्टिविटी का अर्थ है वह क्रिया जो निश्चित फल पैदा करती है, बंधन पैदा करती है, उसको कर्म कहते हैं। और जो निश्चित ही नरक आदि में डालती है क्रिया उसको विकर्म कहा जाता है। परंतु जो क्रिया कर्म बंधन से मुक्त कर दे उसको अकर्म कहा गया है। उसमें एक्टिविटी है लेकिन फिर भी वो अकर्म है। और भगवान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो अकर्म में कर्म और कर्म में अकर्म देखता है वही वास्तविक पंडित है, वही सच्चा दृष्ट है। ऐसा नहीं है कि केवल क्रिया करने से ही बस बंधन हो गया। वो कौन क्रिया हो रही है, किस उद्देश्य से हो रही है, किस तरह से हो रही है, वो देखना चाहिए। जैसे भगवान की भक्ति में क्रियाएं ही क्रियाएं हैं, बाह्य रूप से देखा जाए तो केवल कर्म ही कर्म है, तो क्या ये बंधन करेगा? भक्तों की क्रियाएं भी कर्म नहीं है, फिर भगवान की क्रियाएं कहाँ से कर्म हो सकती है? वे भी कर्म बंधन में नहीं बांधते हैं। जो भगवद अर्पित भगवत समर्पित कर्म करते हैं, भगवान के लिए कर्म करते हैं, जैसे अर्जुन वे लड़े, हजारों लाखों लोगों को मारे, कत्ल किए, बाण द्वारा मारे, हत्या की, लेकिन उनको एक व्यक्ति के मारने का पाप छू नहीं पाया, क्योंकि भगवद आदेश का पालन कर रहे थे। और दूसरा व्यक्ति तो किसी को एक तमाचा मार दे तो कर्म बंधन लग जाएगा, क्योंकि मारने वाले का उद्देश्य दूसरा था, वह माया के नियंत्रण में आकर को काम किए हैं, तो उतने का भी फल हो जाएगा। भले आप किसी को मारने के लिए न मारें, रक्षा के लिए भी मारे तब भी कर्म फल लग जाता है। और भगवान विश्व की सृष्टि करते हैं, चलाते हैं, प्रलय करते हैं, लेकिन भगवान पर कोई कर्म बंधन नहीं लगता है। प्रलय काल में तो वे शिव जी के रूप में सारे विश्व को ध्वस्त कर देते हैं, तो संसार में जितने प्राणी होते हैं सबका वध हो जाता है। स्वर्ग में देवता आदि सब भी ध्वस्त हो जाते, लेकिन क्या भगवान पर कोई केस हो जाएगा, कोई मुकदमा चलेगा कि आपने क्यों किया? और इधर कोई किसी की हत्या कर दे तो वृक्ष तक, झाड़ तक काट दे तो कारागृह में चला जाएगा। इसको कर्म कहते हैं। तो भगवान का कर्म नहीं है, उनकी दिव्य स्वरूप भूत क्रियाएं हैं। यद्यपि विश्व सृष्टि आदि विश्व को चलाना ये भगवान का काम है, भगवान का ये सब नहीं है। न विद्यते जस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषे हुआ। नाम का अर्थ है किसी की पहचान के लिए अन्य वस्तुओं से भिन्नता दिखाने के लिए, परिचय देने के लिए कोई संज्ञा दी जाती है, कुछ शब्द चुनकर दे दिए जाते हैं, तो इसको उस वस्तु का या व्यक्ति का नाम कहा जाता है। जैसे इसका नाम हो गया है टेबल, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इसका नाम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसके पहले यह झाड़ रहा होगा, पेड़ रहा होगा, उसमें कोई टेबल नहीं कहता होगा, लेकिन काम चलाने के लिए इसकी संज्ञा दे दी गई टेबल। बिखर जाएगा, अगर मान लीजिए भारतवर्ष में हो और चूल्हा में चला जाए तो कोई ईंधन कहेंगे, टेबल नहीं कहेंगे। जो लोग देखे होंगे वहां भोजन बनाते हुए, तो केवल गैस से जो लोग भोजन बना रहे हैं वे नहीं समझ सकते ईंधन का क्या अर्थ।
तो इस तरह एक ही वस्तु की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न संज्ञा हो रही है। मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न संज्ञाएं होती रहती हैं। मनुष्य संज्ञा ही स्वयं टेम्पररी है। किसी को मनुष्य कहा जाता है, किसी को पशु कहा जाता है, लेकिन मनुष्य भी क्या है? मनुष्य का शरीर क्या है? पंच महाभूतों का समन्वय है, मिलित रूप है और कुछ नहीं है। और जब यही जमीन के अंदर डाल दिया जाएगा मरने के बाद, तो कृमि संज्ञा इसकी हो जाएगी। कहा गया है ना कि कृमि बिड भस्म संज्ञकम। एक दिन वही शरीर जिसकी संज्ञा होती है राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर या राजा, नरेश इत्यादि, लेकिन अंत में शरीर की संज्ञा हो जाती है कृमि बीट भस्म। इसको नाम कहते हैं। लेकिन भगवान का इस तरह से कोई नाम नहीं है। उनके नाम स्वरूप भूत हैं, नित्य जुड़े हैं उनसे। जैसे सूर्य में नित्य प्रकाश है, वैसे ही भगवान के नित्य नाम है। यह नहीं समझना चाहिए कि उनका जन्म हुआ, कुछ काम किए तो उसके अनुसार उनका नाम हो गया। आप भगवान के नामकरण प्रसंग को पढ़िए ध्यान से, तो वहां पता लगेगा। गर्गाचार्य जी नंद महाराज से कहते हैं, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य। हे नंद महाराज, आपके पुत्र के बहुत नाम हैं और बहुत कर्म है। अभी छोटा सा बच्चा है और कह रहे हैं कि अब बहुत नाम इसके हैं और बहुत कर्म है। तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं नान्य जना, ऐसे कहते हैं। तान्यहम वेद सर्वाणि। तो आपके पुत्र के बहुत नाम हैं, बहुत कर्म हैं और बहुत जन्म हैं। उनको मैं जानता हूँ, साधारण लोग नहीं जानते। अथवा उसका ये अर्थ होगा, उसको मैं भी नहीं जानता हूँ, न कोई जानता है। उसका ये अर्थ होगा। नंद बाबा तो कुछ समझ नहीं रहे थे। गर्गाचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रागयम वसुदेव से जातस क्वचित तवात्मज। हे नंद महाराज, ये आपका पुत्र कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था। तो नंद बाबा सोचते, अच्छा पूर्व जन्म में यह उनका पुत्र था, तो अच्छा है दोनों भाइयों का पुत्र बन रहा है। इनको ये पता नहीं था कि वो गर्गाचार्य इसी जन्म की बात कह रहे हैं। प्राक काल पहले यह वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म लिया था कभी। तो नंद बाबा तो इतना वात्सल्य से भरे हैं कि भगवान की भगवत्ता पर उनका ध्यान नहीं जा रहा। जो विद्वान पुरुष गर्गाचार्य जी इतना प्रकट बोल रहे हैं और नहीं समझ में आए, तो और क्या बात समझेंगे नंद महाराज, जब यही नहीं समझ पाए। ये कहा जा रहा है कि ये कभी पहले वसुदेव जी के यहाँ जन्म लिया था। जब इसी को नहीं समझे तो और आगे क्या वो समझते। बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य। गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेद नो जना। इसके बहुत गुण हैं, बहुत कर्म हैं और गुणों के अनुसार, कर्मों के अनुसार इसके करोड़ों नाम है। नंद महाराज, करोड़ों नाम है तो इसका अर्थ क्या? इस जन्म में तो एक भी नाम अभी नहीं हुआ है और संति शब्द लगा रहे हैं। देखिए, बहूनि संति नामानि। संति का अर्थ वर्तमान क्रिया में है। त्रिकाल सत्य है इसके नाम, इसके बहुत नाम है। अरे ये कहा जाता है भाई, जीव के लिए भी कह दिया जाए कि इसके बहुत नाम थे। कभी जन्म हुआ होगा तो दो चार नाम तो पढ़ ही जाता है। एक व्यक्ति के भी अगर भगवान के सहस्त्र नाम हैं विष्णु के, तो किसी मनुष्य के भी 10 से कम नहीं होंगे। तो ऐसे अपना पुत्र डैडी कहता है तो डैडी या पापा एक संज्ञा हो ही गई। कोई इंजीनियर साहब कहता है, कोई डॉक्टर साहब कहता है, कोई और किसी नाम से कहता है। पत्नी अपने लिए नाम रख लेती है। तो इस तरह से
5 नाम 10 नाम होना कोई कठिन नहीं है, लेकिन सहस्र नाम तो भगवान का ही है, विष्णु सहस्र नाम। ऐसे उनके अनंत नाम, बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतसत, गुण कर्मानुरूपाणि, बहुत नाम रूप। तो गजेंद्र जी यहाँ कहते हैं कि भगवान का नाम है ही नहीं, भगवान का रूप है ही नहीं, तो इसका अर्थ क्या है? क्या ये कहीं भागवत में ये कंट्रडिक्शन है? नहीं। जन्म कर्म नाम रूप के मतलब को, अर्थ को समझ ले व्यक्ति तो दोनों के उक्ति में कोई भेद नहीं समझेगा। एक ही बात कही जा रही है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य, वो आगे बात आएगी, प्रकट होगी। लेकिन फिर भी भगवान कभी कभी अपने दिव्य नाम रूप आदि को प्रकट करते हैं, और कभी कभी प्रकृति को चलाने के लिए जो भगवान का नाम नहीं रहता है वो अभी नाम ग्रहण करते हैं। जैसे बाराह देव, भगवान अपराकृत जगत में बाराह के रूप में नहीं है, बाराह देव का लोक है, लेकिन वह लोक है चतुर्भुज विष्णु भगवान का है, वहां वे चतुर्भुज मूर्ति से रहते हैं, परम सुंदर। तो ये नहीं समझना चाहिए कि वहां भी सुअर बन करके पृथ्वी की खोज कर रहे हैं, यह केवल आवश्यकता पड़ गई। या वे अपने अपराकृत लोक में नृसिंह देव के रूप में, वो आधा आदमी आधा सिंह नहीं है, भयानक, बहुत ही सुंदर चतुर्भुज रूप में है। अस्त्र भेद से उनके नाम पड़ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बताया, अस्त्र धारण करते हैं, किस हाथ में कौन अस्त्र, तो इसके कारण कुछ डिफरेंस हो जाता है। लेकिन लोगों के हित के लिए, यहाँ सृष्टि करने के लिए और विनाश करने के लिए वे आते हैं तो नाम धारण करते हैं। जैसे कारणोदक्षाई विष्णु, ये भगवान का नाम पड़ता है। गर्भोदक्षाई विष्णु, तो विष्णु नाम का इसीलिए पड़ता है कि वो प्रकृति में प्रवेश करते हैं। विशति इति विष्णु, जो प्रवेश करे, जगत को उत्पन्न करे, उसको विष्णु कहते हैं। तो उसके बाद भिन्न भिन्न अवतार लेते हैं, तो भक्तों के भाव के अनुसार उनके बहुत से नाम हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण का नाम ब्रज में हो गया माखन चोर, और भगवान कहते भी हैं कंदहुते मीठो नाम एक मोते कहे माखन चोर, गाते हैं कि कंद से भी मेरा मीठा नाम है माखन चोर। वेदों में भगवान के बहुत से नाम दिए गए हैं, लेकिन सबसे मधुर नाम भगवान कहते हैं कि माखन चोर मेरा। तो चोरी किए तो नाम हुआ माखन चोर, चीर चोर। कुछ नाम तो भगवान के नित्य हैं, लेकिन कुछ नाम यहाँ विशेष लीला करने के कारण हो जाते हैं। बहुत सी लीलाएं करते हैं भगवान, बहुत रूप ग्रहण करते हैं। जैसे बाराह देव का रूप धारण किए, मत्स्य अवतार ग्रहण किए, कच्छप अवतार धारण किए। क्यों? जरूरत पड़ गई थी, मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना था। तो कच्छप 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 कहते हैं, भगवान की जय बोलते हैं। और भी विविध अवतार भगवान के होते ही रहते हैं। तो कहते हैं वास्तव में भगवान का कोई प्राकृत नाम नहीं है, प्राकृत रूप नहीं है, जन्म कर्म नहीं है, फिर भी तथापि लोकाप्य संभवा यह स्वमायाता अनुकाल मृच्छति। भगवान अपनी ही स्वरूपभूत शक्ति से अपने को प्रकट करते हैं, रूप ग्रहण करते हैं, नाम प्रकट करते हैं। स्वमायातानि अनुकालम मृच्छति, रिच्छति का अर्थ प्राप्नोति, स्वीकरोति, अनुकालम समय समय पर वे ग्रहण करते हैं। उनका रूप दूसरा कोई नहीं बनाता है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, कोई व्यक्ति अपनी शक्ति से रूप ग्रहण नहीं कर रहा है, और ग्रहण क्या कर रहा है, वो कुछ कराया जा रहा है। माँ के गर्भ में बच्चे का शरीर बनता है, तो बच्चा अपनी शक्ति से शरीर नहीं बना रहा है। माता पिता का आश्रय है, प्रकृति का आश्रय है, तो जो शरीर उसको मिल रहा है वो प्रकृति का दिया हुआ है। प्राकृत उपकरण लगे हैं, प्राकृत व्यवस्था है। लेकिन भगवान जब इस जगत में रूप प्रकट करते हैं
तो स्वमाया अपनी ही शक्ति से, जैसे सूर्य प्रकट होता है या है इस जगत में, तो वह दूसरे के प्रकाश की अपेक्षा नहीं करता है। कहीं से कनेक्शन जोड़ा जाएगा, जैसे बल्ब में स्विच ऑन किया जाता है तो ये प्रकाश करता है। सूर्य स्वयं प्रकाश है। कुछ सीमा तक इस पृथ्वी की व्यवस्था से मैं अंतर बता रहा हूं, अन्यथा सूर्य का प्रकाश भी भगवान पर आश्रित है। तो इस प्रकार भगवान जब प्रकट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि नृसिंह भगवान को कुछ लोगों ने मिल करके उत्पन्न किया है, या बराह देव को, या मत्स्य भगवान को। आप सुनेंगे, सुने ही होंगे, भागवत में पढ़े होंगे कि सत्यव्रत महाराज अंजलि में जल दे रहे थे भगवान को, नदी में खड़ा होकर के, और एक छोटा सा मत्स्य उनके हाथ में आया पानी के साथ। जो जल दे रहे थे तो ऐसे उन्होंने मत्स्य को भी गिरा दिया नदी के जल में। नदी के जल में गिर करके वो छोटा मत्स्य बहुत चमक रहा था, बोला कि हे कृपालु महाराज, हे महाराज, आप क्या नहीं जानते हैं जलचर जीवों का स्वभाव? बड़े बड़े जलचर छोटे छोटे जीवों को, जलचरों को खा जाते हैं, इसलिए आप हमारी रक्षा कीजिए। मनुष्य की भाषा में बोला। वो तो करुणा की मूर्ति महाराज सत्यव्रत, जो इसमें मनु महाराज हैं, हम लोगों के द्रवित हो गए और उस मत्स्य को लेकर उठा करके अपने जलपात्र में रखे, ले गए जलपात्र में। तो घर ले जाते वह जलचर इतना बढ़ गया कि वो अट नहीं रहा था उनके जलपात्र में, और कहा कि महाराज यह जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, आप कोई दूसरी व्यवस्था कीजिए। तो महाराज ले जाकर के उसको एक बड़े कुंड में, हौदे में रख दी। कुछ ही घंटों में उसमें बढ़ करके और फिर बोला कि महाराज यह जल मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो वे अपने पुष्करिणी में, सरोवर में उसको डाल दी। उसने तुरंत ही बढ़ करके कहा कि महाराज मेरे लिए ये पर्याप्त नहीं है, अब क्या करें? कई लोगों के साथ मिल करके उसको टंगवा करके ले गए नदी में। नदी में भी वो बढ़ गया, तब उसको समुद्र में डाला गया। तो समुद्र में डाला गया तो वो मत्स्य देव बोले कि महाराज, आज से 7वें दिन इस पृथ्वी का प्रलय हो जाएगा, और आप चिंता मत कीजिएगा, मैं आऊंगा और मेरे सिंह में आप नौका की डोर बांध दीजिएगा, वासुकी नाग आएंगे। तो पहचान गए कि ये भगवान है। उन्होंने पूछा, कहा कि ऐसा तो अद्भुत जीव और ऐसा बढ़ना रात भर में, ऐसा मैं कभी नहीं सुना। अब निश्चित ही भगवान है, क्यों हमसे छिपा रहे हैं? तो भगवान अपने को प्रकट किए कि हाँ, मैं भगवान हूँ और मैं लीला करूंगा जब तक प्रलयकालीन निशा रहेगी, रात्रि रहेगी। आप सप्तर्षियों को लेकर और सृष्टि का बीज लेकर नौका पर बैठ जाइएगा। जब तक दूसरा मनवंतर नहीं आता है, मतलब आप ही मनु बनेंगे, लेकिन जब तक सृष्टि का समय नहीं आता है तब तक मैं नौका खींचूंगा। प्रलय पयोधि जले धृतवानस वेदम विहित वहित चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश। तो मनु महाराज जी के लिए वो बहुत ही सुंदर निशा थी, जब भगवान आकर्षित कर रहे थे नौका को। और वार्ता क्या हो रही थी? भगवत कथा चल रही थी और वक्ता स्वयं भगवान थे। प्रश्न करने वाले सत्यव्रत महाराज और श्रोता सप्तर्षिगण। भगवान विहार करते रहे प्रलयकालीन समुद्र में। तो इस प्रकार समय समय पर भगवान रूप प्रकट करते हैं, नाम स्वीकार करते हैं। ये स्वमाया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान जब बोलते हैं तो बहुत सावधानी से बोलते हैं। कई बार, जैसे अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन स्वमायाम अधिष्ठाय, नहीं, अजोपि सन व्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम आत्ममाया। आत्ममाया
अपनी शक्ति से प्रकट होता है। भगवान कर्म बंधन में या प्रकृति के अधीन नहीं है कि उनको जन्म दिया जाएगा या उनका एक दिन मरण हो जाएगा या शरीर विकृत होगा, ऐसा नहीं। न विद्यते जस्य जन्म कर्मवा न नाम रूपे गुणदोषे वा तथापि लोकाप्य संभवा यह स्वमाय आता ननुकाल मृच्छति। भगवान का रूप, भगवान का प्रकट होना या भगवान का नाम सब कुछ नित्य है, चिन्मय है। समय समय पर प्रभु उस रूप को प्रकट करते हैं, जन्म स्वीकार करते हैं। इसी से तो भगवान के जन्म को इतना व्यापक ढंग से मनाया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत व्यापक ढंग से, यदि भगवान का जन्म नहीं होता तो मनाया कैसे जाता। इनका दिव्य जन्म है, अजन्मा प्रकट होते हैं, अजन्मा जन्म लेता है। जो कर्म बंधन में नहीं है वे प्रभु जन्म लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है गजेंद्र जी की। नाम रूप, नाम नहीं है भगवान का, रूप नहीं है, अर्थात प्राकृत नाम नहीं है, प्राकृत रूप नहीं है, दिव्य रूप है, दिव्य नाम है। गुण दोष है, कुछ प्राकृत गुण होते हैं, प्राकृत दोष होते हैं, ये सब नहीं है भगवान में। अथवा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ किए हैं, गुण सहितो दोषो न। इस संसार में दोष ही दोष है जीवों में, थोड़ा सा गुण है तो इसको गुण दोष कहेंगे। गुण सहित दोष, दोष ही ज्यादा है लेकिन 1% गुण भी किसी किसी में है, मान लीजिए 99% दोष। ऐसा भगवान में दोष नहीं है, गुण सहित दोष बिल्कुल नहीं। इस संसारिक कोई गुण नहीं है न दोष है, गुण दोष। भगवान की अपनी विशेषता, विलक्षणता है। भगवान यहाँ पढ़ करके विद्वान नहीं बनते हैं, या भगवान कहीं बाहर से श्रृंगार करके सुंदर नहीं लगते हैं। इस संसार में तो दूसरा कोई व्यक्ति सुंदर लगता है तो बाहरी ब्यूटी पार्लर और क्या क्या लगा करके धारण करके होता है। लेकिन भगवान को, भगवान पर जो भूषण लगाया जाता है तो भूषण से भगवान सुंदर नहीं लगते हैं, भगवान से भूषण सुंदर लगता है। भूषण भूषणांगम, वो जो भी धारण कर ले वही सुंदर लगने लगेगा, वो इतना सुंदर है। कोई व्यक्ति बताइए किसी पक्षी का पंख धारण करके सुंदर लगेगा, लेकिन भगवान तो मोर की पंख धारण कर लिए तो वे उससे सुंदर नहीं लगते हैं, मोर के पंख की शोभा बढ़ गई। कृष्ण ने धारण किया, बांसुरी बजाए तो बांसुरी की प्रशंसा होने लगी। तो बांसुरी में क्या दम है, फेंक दीजिए तो एक बांस का टुकड़ा है, लेकिन बांसुरी बजाने वाले ने कमाल कर दिया कि बांसुरी की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इसी तरह से कोई व्यक्ति कृष्ण से जुड़ जाए तो उसकी सुंदरता बढ़ती है, उसकी शोभा बढ़ती है। न कि भगवान कोई लंबा चौड़ा हो जाते हैं, उनका कोई कारखाना रुका है और हम भक्त बन जाएंगे तो बस काम आगे बढ़ेगा, हमारी शोभा बढ़ेगी। अपनी शोभा के लिए, अपनी स्वरूप स्थिति के लिए भगवान को समर्पण किया जाता है, न कि भगवान का कुछ घट गया है। कोई सोच सकते हैं भगवान कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, तो शायद भगवान का कोई काम रुक गया है। आओ, भगवान दिखा दिए अर्जुन को, तुम नहीं भी लड़ोगे तो ये सब मारे गए हैं, देख लो। और अपने दांतों के बीच दिखा दिए, कच कच दबा करके रोटी के टुकड़े की तरह सबको पीस रहे हैं दांतों में। और अर्जुन देख, रीते त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना भी ये कोई नहीं बचेंगे, मारो या मत मारो। मैं कह रहा हूँ कि धनुष उठाओ, यश ले लो, तो कहते हो नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो क्या तुम्हारी गरज है हमको? नहीं करोगे, नहीं करोगे, जाओ नहीं करोगे तो। अब अर्जुन का नहीं करिष्ये वचनम। भगवान ऐसे कहे हैं, 18वें अध्याय में कहते हैं, देखो
यदि मेरी बात तुम नहीं सुनोगे नश्रोस्यसि विनाश्यसि, नष्ट हो जाओगे। भगवान यहाँ तक कह दिए कि मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। विमृश्येतद् अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। मैं जो कुछ कहा हूँ एक बार सोच लो, विचार कर लो, और मैं फोर्स नहीं करता हूँ। सब विचार करने के बाद यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी इच्छा हो ऐसा करो। लेकिन एक बात कह देता हूँ, यदि अहंकार के वश तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। नश्रोस्यसि विनाश्यसि। और यहाँ तक भगवान कहते हैं जदहंकारमाश्रित्य न ज्योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति। जो तुम यह सोच रहे हो मिथ्या अहंकार से कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं बहुत दयालु हूँ, मैं परिवार के लिए बहुत स्नेह कर रहा हूँ, तो तुम्हारा मिथ्या अहंकार है। तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में जोतेगा। आज मेरे कहने से नहीं लड़ रहे हो, तुम अपने स्वभाव से प्रेरित होकर के लड़ोगे। तुम्हारी निंदा कोई कर देगा, उसी समय धनुष उठा लोगे। और भगवान कह रहे थे उसके 12वें 13वें 14वें दिन युधिष्ठिर की गर्दन काटने के लिए तैयार हो गए थे। अर्जुन की दशा तो समझ गए, भगवान के आदेश से करने लगे। लेकिन एक दिन की बात थी, कर्ण ने बहुत बाण मारा महाराज युधिष्ठिर को। वो प्रतिज्ञा किया था कि मैं अर्जुन को ही मार सकूंगा। कुंती को वचन दिया था और किसी को नहीं मारूंगा। तो और भाइयों को पकड़ पकड़ कर छोड़ देता था। और अर्जुन दूसरी जगह युद्ध कर रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर पर वो बहुत तीखा तीखा बाण मारा। जान से नहीं मारना था उसको, वो बहुत बड़ा धनुर्धर था। तो मारा, कोमल शरीर महाराज युधिष्ठिर बाण खाकर विकल हो गए। तो उनका सारथी उनको ले गए शिविर में दवाई करने के लिए। वहां महाराज को मलहम पट्टी की जा रही थी और सब दवा हो रही थी। तब तक इधर पता लगा अर्जुन को कि महाराज युधिष्ठिर घायल हो गए। तो ये युद्ध रोक कर और गए देखने के लिए। उन्होंने कहा कृष्ण रथ को ले चलो, तो भगवान ले गए रथ को। वहां गए, प्रणाम किए, देखे तो महाराज कराह रहे थे, आह आह कर रहे थे। तो प्रणाम किए। युधिष्ठिर महाराज ने जब अर्जुन को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए और वे ऐसे ही बकने लगे दुख में। अर्जुन तुम बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया कि कर्ण का वध कर दिया। वो बहुत दुष्ट है, यह है वह है, बहुत क्रूर है। लेकिन अर्जुन तो मारे नहीं थे कर्ण को, तो महाराज को देखने आए थे। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कल उसका वध कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको देखने आ गए, हमने वध नहीं किया। इतने पर ही युधिष्ठिर महाराज अकस्मात कहने लगे, अरे नपुंसक कहीं के, सचमुच तुम नपुंसक हिंजड़ा, ये गांडीव धनुष क्यों लेकर के खड़े हो? ये दे दो भीम को, चाहे कृष्ण को दे दो, इसको धारण करने की योग्यता तुम में नहीं है। दे दो हथियार, ये अस्त्र दूसरे को, तुम क्या मारोगे कर्ण को? और अर्जुन पहले प्रतिज्ञा किए थे कि जो कोई व्यक्ति कह देगा कि तुम गांडीव धनुष धारण करने के योग्य नहीं हो तो उसका मस्तक काट लूंगा। वो अद्भुत धनुष था, उसको वास्तव में धारण करने की योग्यता केवल अर्जुन में थी और भगवान कृष्ण में। ये प्रतिज्ञा किए थे और महाराज युधिष्ठिर दुख में यह बात उस दिन बोल दिए। तो अर्जुन का देखिए स्वभाव, जो भगवान कहते थे कि प्रकृति स्वाम नियोक्ष्यति, तुम्हारा स्वभाव तुमको नियुक्त करेगा युद्ध में। वहां युधिष्ठिर महाराज थे, भगवान कृष्ण थे, अर्जुन थे। अर्जुन अपनी तलवार निकालने लगा, अपना स्वॉर्ड, अपना खड्ग निकालने लगे। तो भगवान पूछने लगे, अर्जुन यहाँ पर तुम्हारा कोई वैरी नहीं है, ये क्यों खड्ग निकाल रहे हो, क्यों तलवार निकाल रहे हो? तो अर्जुन कहते हैं, आपको पता नहीं है कि मैंने प्रतिज्ञा किया है कि जो कोई कह देगा कि गांडीव धनुष धारण की योग्यता तुम्हें नहीं है, उसका मस्तक काटूंगा। तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युधिष्ठिर का गर्दन काटना चाहता हूँ। तो भगवान अब तो हंसते होंगे कि उस दिन तो इतनी दया आ रही थी कि रथ पर पीछे बैठ गए थे, रो रहे थे, नहीं मारूंगा नहीं मारूंगा। और अब
क्या हो गया? यही है स्वभाव मनुष्य का। भगवान समझ रहे थे कि अर्जुन का स्वभाव, इसलिए उनको उसी कर्म में लगा रहे थे। भगवान ने कहा ठीक है, तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करो, लेकिन देखो बड़े लोगों का अपमान कर देना ही उनका वध करना है। जिनके चरणों की तुम पूजा किए हो, प्रणाम किए हो, गुरु के समान माने हो, पिता जैसा आदर करते हो, आज इनको तुम रेत उकार कर दो और कुछ से इनके बनावटी दुर्गुणों का वर्णन कर दो, बस इसी पर इनकी मृत्यु मानी जाएगी। और भगवान का संकेत पाते ही अर्जुन कहने लगे, मैं तो गांडीव धनुष धारण करने की योग्यता नहीं रखता हूँ, और तुम कायर कहीं के अभी बाण सह करके युद्ध छोड़ करके भाग आए हो, क्या हमको तुम सिखाओगे? जुआड़ी कहीं के, तुम जुआ खेलते हो, तुम्हारे चलते हम लोग वनवास भोगे, द्रौपदी को दांव पर रखा, ये किया हो क्या? तुम तो क्षत्रिय हो ही नहीं, तुम तो ब्राह्मण हो। और इतना कहने पर महाराज युधिष्ठिर तो सन्न रहे और उनके मन में इतना दुख हुआ कि उसी समय खड़ा होकर के निकलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा, कृष्ण अब मैं जा रहा हूँ, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अब मैं नहीं रहूंगा, चाहे युद्ध हो चाहे न हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं रहना है। और इनके लिए युद्ध हो रहा है। तो भगवान फिर उनके चरण में गिरकर मनाने लगे कि वास्तव में आपका अपमान करना इसका उद्देश्य नहीं था, अपनी बात पूरी करनी थी, प्रतिज्ञा रखने के लिए ऐसा किया, ये किया, वो किया। तो फिर महाराज युधिष्ठिर मान गए। जब मान गए तो अर्जुन फिर तलवार निकालने लगे। भगवान ने पूछा, अब क्या कर रहे हो? तो कहे, मैं महाराज युधिष्ठिर को कभी ऐसा नहीं बोला था, इसलिए अब मैं अपनी जान मारूंगा, अब मैं जीवित नहीं रहा। कि महाभारत में एजिटीज एक कथा है। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम अपना वध करो, आत्म प्रशंसा खूब करो, अपनी बड़ाई करो, अपने मुख से अपनी बड़ाई करना अपनी जान मारने जैसा है, आत्महत्या के समान है। तो अपनी बड़ाई आत्मश्लाघा कर दो, बस तुम्हारा वध हो जाएगा। तब अर्जुन लगे भगवान का संकेत पाकर अपनी बड़ाई करने। मैं इसी शरीर से स्वर्ग गया था, इंद्र के बराबर आसन पर बैठा था, मैंने स्वयंवर में द्रौपदी को जीता, मैंने यह किया, मैंने वह किया, मैंने खांडव बन का दाह किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो दोनों मर गए, युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों का वध हो गया। तो भगवान थे वहां, और उसके केवल 15 दिन पहले भगवान ये बात कहे थे, गीता सुना रहे थे। 18 दिन युद्ध हुआ, तो 15वें दिन ये बात भगवान कहे अर्जुन से कि तुम्हारा स्वभाव तुमको युद्ध में लगाएगा। तो जब तुम्हारा लड़ने का स्वभाव है ही, तो मेरे कहने से क्यों नहीं लड़ रहे हो? दोनों काम हो जाएगा कि कृष्ण की आज्ञा का पालन किया, आखिर लड़ना तो तुमको है ही। अभी कह देता हूं कि तुम रथ से उतर करके अगर जाओगे, कुरुक्षेत्र में जो दोनों सेना जुटी थी ना, अर्जुन का जोश आपने देखा था। कृष्ण से कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयामि अच्युत, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कीजिए, और मैं देखना चाहता हूं कि भारत राष्ट्र दुर्बुद्धि युद्धे प्रीति सवा, दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित करने के लिए कौन कौन लोग आए हैं, जरा मैं उनका चेहरा देखना चाहता हूं। एकदम युद्ध का उत्साह था, एस्टिमेट करना चाहते कौन कौन लोग आए हैं और किनके लिए कौन कौन बाण मुझे संभालना होगा, क्या करना होगा, एस्टिमेट करना चाहते। और ऋषिकेश ले जाकर के ऐसा नाटक किया, ऐसा उनके हृदय में प्रेरणा किए कि जो उत्साह था वो बिल्कुल ठंडा। ओ, ये तो सब हमारे स्वजन हैं, ये मर जाएंगे, ये होगा वो होगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, रोने लगे। अभी तो तत्काल युद्ध का इतना उत्साह था, कह रहे थे धृतराष्ट्र महाराज के पुत्र को दुर्बुद्धि कह रहे थे, जिसकी बुद्धि दूषित हो गई। ऐसे धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र पुत्र का हित करने वाले कौन कौन लोग आए हैं उनके पक्ष में, जब देखे तो ठंडा पड़ गया।
रोने लगे बिल्कुल। और भगवान कहने लगे, लास्ट में उनके कहने का आशय है कि अभी तुम रथ से उतर करके अगर जाओगे और उधर जो ही ताली बजा करके हाहा करेंगे तो तुम फिर धनुष उठाकर लड़ने लगोगे। और वास्तव में ये बात होती, यदि भगवान छुट्टी कर देते कि ठीक है तब जाओ, तब तुम मत लड़ो, हम लोग लड़ेंगे जो देखना होगा। और अर्जुन अगर जाते तो उधर से ऐसी हास्यास्पद तालियां बजती कि फिर अभी तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए युधिष्ठिर का वध कर रहे हैं ना। उस दिन क्या करते, जो लोग ताली बजाते पहले उन पर ही बाण मार करके खत्म कर देते। यही मनुष्य का स्वभाव। यथेच शशि कथा करो, भगवान गीता सुनाने के बाद कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जब मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम नष्ट हो जाओगे। लेकिन कैसे ये लिंक आ गया यहाँ तक? हाँ, स्व माया, राइट। भगवान अपनी माया, अपनी शक्ति से युक्त है और दूसरा व्यक्ति माया शक्ति के अधीन है, सब कुछ भीन है। तो ये न विद्यते जैसे जन्म कर्म वह का अर्थ समझना चाहिए। भगवान के दिव्य जन्म है, दिव्य कर्म है, दिव्य नाम है, दिव्य रूप है, दिव्य गुण है, दिव्य दोष है। दिव्य दोष है, दोष नहीं है वास्तव में, सकल दोष विवर्जित अनंत कल्याण गुणगण है भगवान में। उनमें केवल गुण ही है, दोष नहीं। लेकिन तथापि दोष को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी की हत्या करना है, वध करना, और वो पूरे विश्व का, तो विश्व में तो देवता हैं, ब्राह्मण हैं, गौरी हैं, सबको मारना है, तो उसके लिए वे दोष स्वीकार करते हैं। ये लोक दृष्टि से बात कही जा रही है, भगवान में वास्तव में दोष नहीं है। साधारण देवताओं में भी अगर काम देखा जाए कुछ गलत तो दोष नहीं माना जाता है। जैसे अग्निदेव, अग्निदेव का स्वभाव है कि अगर गलती हो तो मंदिर को भी जलाकर भस्म कर देंगे। लेकिन क्या पाप लगेगा अग्नि को? आपने गलत तरीके से रखा, आग लग जाती है। हर एक संभावना रहती है ना सब समय। या अग्नि में चंदन की लकड़ी डालिए तो खा जाएंगे, मल मूत्र डालिए तो खा जाएंगे, लेकिन अग्नि के तेज में कोई कमी नहीं है। भानु कृष्णानु सर्वरस खाए। सूर्य भगवान संसार में कितना मल मूत्र सुखाते हैं रोज अपनी किरणों से, लेकिन इससे क्या उनका तेज फीका पड़ा है? या वे प्रकाश देते हैं तो कितने लोग उनके प्रकाश में बहुत गलत काम करते हैं, पाप करते हैं। तो क्या यह कहा जाएगा सूर्य प्रकाश नहीं दिए होते तो पाप नहीं किए होते? इसलिए सूर्य को भी शेयर जाना चाहिए पाप का, और ऐसा नहीं होता है। तो भगवान पर क्यों पाप लगेगा यदि वो रुद्र रूप धारण करके विश्व का संहार करते? कैसे लगेगा? नहीं लग सकता। तो वास्तव में भगवान में गुण दोष नहीं है, कि दिव्य गुण है, केवल दिव्य नाम रूप आदि। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नंत सत्तये अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। तस्मै परेशाय नमः, मैं उस ब्रह्म को प्रणाम करता हूं जिसका कोई रूप नहीं है। ब्रह्म के साथ अरूप शब्द जुड़ा हुआ है और अनंत शक्ति के साथ उरु रूप जुड़ा हुआ है। एक ही साथ दोनों बात कही जा रही है, अरूपाय उरु रूपाय, जिनका कोई रूप नहीं है और जिनके बहुत रूप है। उरु का अर्थ है उरव, बहव, बहुत रूप, उरु रूप और अरूप। इसका अर्थ है कि जिनका प्राकृत कोई रूप नहीं है और अप्राकृत अनंत रूप है, जिनका बहुत रूप। एक ही भगवान अपने को अनंत रूप में एक्सपैंड किए। और वैसे जगत भी जो प्रकट हुआ है, यह भी भगवान का एक विश्व रूप माना जाता है।
इनका वास्तविक रूप नहीं है, लेकिन यह विश्व रूप भगवान का माना जाता है। तो इसलिए उनको उरु रूप कहते हैं, बहुत रूप है। और उसके पहले कहते हैं अरूप, न विद्यते जन्म कर्म न नाम रूप है, भगवान का नाम नहीं। और इस श्लोक में भी कहते हैं अरूप है, ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। परंतु जिनके बहुत रूप हैं ऐसे प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। तो इस पर विचार करना चाहिए ना। कुछ लोग एक शब्द को ले लेंगे और रूप को ले लेंगे और उरु रूप को छोड़ देंगे। मान लें भगवान निराकार है, निराकार है, निराकार है, लेकिन भगवान के आकार की बात जो कही जा रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। नमः आश्चर्य कर्मणे, तो भगवान के जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, आगे कहा गया। और अब कह रहे हैं कि आपके आश्चर्यमय कर्म है, आपको मैं प्रणाम करता हूं। कर्म नहीं है तो फिर आश्चर्यमय कर्म कैसे हो गया? तो इसी तरह से नाम रूप आदि के साथ भी आश्चर्य जोड़ना पड़ेगा। आपके आश्चर्यमय जन्म है, आश्चर्यमय नाम है, आश्चर्यमय रूप है, यह अर्थ है। सब कुछ आश्चर्यमय। संस्कृत में आश्चर्य शब्द का अर्थ होता है विस्मय प्रकट करने वाली मुद्रा मुख की, और मुख से आह शब्द निकले, इसको आश्चर्य कहते हैं। अब देखे होंगे विस्मय में सबसे पहले आदमी के मुख से निकला तो आश्चर्य, आश्चर्य। जिस दृश्य से या बात से या परिकल्पना से जैसे भी आह हो जाए और विस्मय छा जाए, उसको आश्चर्य कहा जाता है। तो आपके जन्म कर्म सब कुछ आश्चर्य, आश्चर्य कर्मणे, आपके अद्भुत कर्म है। आश्चर्य कर्मणे है खास करके इसलिए कर्म के साथ जुटा हुआ है कि भगवान के रूप तो आश्चर्यमय है ही, नाम का प्रभाव, नाम आश्चर्यमय है, लेकिन कर्म डायरेक्ट दिखता है कि आश्चर्यमय। जैसे हिरण्यकश्यप का वध कर देना, हिरण्यकश्यप पर इंद्रदेव ने वज्र मारा था, लेकिन वज्र विफल हो गया और उसका चमड़ा भी नहीं कटा था, और उसी के छाती को अपने नख से भगवान ने चीर दिया। उतने दुर्दांत दैत्य को, जिसका कठोर शरीर वज्र भी विफल कर दिया था, उसको अपने नख से चीर दिया। और यह कहा गया जैसे चटाई बनाने वाला, कारपेट बनाने वाला सीख को चीर देता है आसानी से, वैसे भगवान ने चीर दिया, कोई जोर नहीं लगाया। लीलया, बार बार कहा गया लीलया ददारा, खेल खेल में ऐसे फाड़ कर फेंक दिया, ऐसा नहीं कि जोर लगाया हो बहुत ऐसे। वो क्रोध की मुद्रा भर थी, लेकिन हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ने में उनको कोई जोर नहीं लगाना होता, ऐसे फेंक कर फाड़ कर फेंक। पर्वत धारण किए समुद्र मंथन के समय। तो ऐसा नहीं कि भगवान का दम निकल गया हो पहाड़ उठाने में, वो आराम से सो गए। पर्वत ऊपर घूम रहा था, और भागवत के 12 स्कंध में लिखा गया है कि पृष्ठे भ्रामद मंद मंदर गिरे गावाग्र कंडू यनाथ, मंदर पर्वत की नुकीली चट्टाने सोने की भारी भारी चट्टाने निकली थी नीचे, और वो खरर खरर पर्वत रगड़ा जा रहा था पीठ पर, और भगवान को ऐसा अनुभव हो रहा था कि हमारी पीठ को कोई रुई से खुजला रहा है, और उनको नींद आ गई। इस प्रकार के भगवान आश्चर्य कर्म है भगवान। और आश्चर्य रूप भी था कि 1,00,000 योजन की पीठ थी भगवान, जिस पर 10,000 योजन का माउंटेन घूम रहा था बहुत जोर से, और भगवान को नींद आ गई। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसके पीठ पर 1 क्विंटल का पत्थर रगड़ा जाए और उसको नींद आ जाए? कि आई हुई नींद हराम हो जाएगी। अगर 2 मिनट रगड़ दिया जाए तो 2 बरस अस्पताल में रहेगा, वो भी जिएगा कि नहीं कोई ठीक नहीं।
लेकिन भगवान के कर्म इस तरह परम आश्चर्य में। वृंदावन में आग लगी थी और भगवान पी गए मुख में, न कहीं उनका अधर जला न जीभ जली, कुछ नहीं, और कई माइल में व्यापक अग्नि को अपने मुख में पी गए दवानुपान कर। तो भगवान के सभी कार्य अद्भुत आश्चर्य है, नमः आश्चर्य कर्म है। ब्रह्म है, उनमें अनंत शक्तियां हैं, उनका कोई प्राकृत रूप नहीं है, पर दिव्य अनंत अप्राकृत रूप है, स्पिरिचुअल फॉर्म्स में भगवान के बहुत बहुत और अद्भुत कर्म। तो इससे सिद्ध हो गया ना कि भगवान का रूप है, भगवान का जन्म है, भगवान का कर्म है, लेकिन सब आश्चर्य है। जब भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को कोई नहीं समझ पाता है, इसीलिए कह दिया जाता है भगवान अरूप है, भगवान अजन्मा है, अज है, जन्म नहीं होता है, नहीं होता है। तो यह एक ठीक धारणा है। जैसे किसी एक उदाहरण द्वारा इसको समझिए। कोई मनुष्य है और मनुष्य को कोई यह कहे, यह छोटा सा एक कीड़ा है, चाहे सुअर है, बानर है, तो क्या है तो कह दे कि वो एक बानर है, चाहे सुअर है, तो उससे तो अच्छा यही था कह देना कि वो एक जीव है। अब ये न बताना कि मनुष्य है कि क्या है, ये है वो। जब मनुष्य कहने पर समझ में ही नहीं आएगा तो कह दिया जाएगा वो जीव है, ऐसा है वैसा। इसलिए भगवान के लीला कर्म जन्म आदि को नहीं समझ पाते हैं लोग, अतः शास्त्र कह देता है परमात्मा है, भगवान है, और कभी कभी ये भी शास्त्र कह देता है उनका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई गुण नहीं, दोष नहीं। और आज देख रहे हैं कि संसार में सबसे अधिक संख्या उन लोगों की है जो भगवान को इसी रूप में मानते हैं, और कुछ लोग तो इतने अज्ञ हैं कि वे तो खैर मानते हैं भगवान के रूप नहीं, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति यदि रूप मानता है और भगवान के रूप की प्रतिष्ठा मंदिर में करके पूजा करता है तो उसको वे सबसे कम बुद्धि वाला आदमी मानते हैं, ये सब काफिर हो गए। ये पत्थर पूजते हैं तो ये करते हैं तो वो करते हैं। जानता है शास्त्र कि इस तरह के लोग कम बुद्धि के होते हैं, अतः वो कहता है कि भगवान निराकार। इसलिए एक बार कह दिए न विद्यते जस जन्म कर्म व न नाम रूपे गुण दोषे हुआ, पर तथापि लोकाप्य संभवा यह स्वमाय या तानन काल वृक्षति, उस बात को भी काटा गया है और बाद में सपोर्ट किया जा रहा है। तस्मै नमः परेशाय। क्यों ऐसा सब है? क्योंकि परेश है। पराणाम ईशः परेश, जो ब्रह्मा आदि के भी ईश्वर हैं, सबके नियंता है, इनको परेश कहेंगे। ऐसे प्रभु को हम नमस्कार कर, सबके साथ नमः नमः शब्द लगेगा, एक एक गुण के साथ एक एक नमः लगा। नमोयात्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसक्षेतसामपि। नम आत्म प्रदीपाय, भगवान आत्म प्रदीप है। आत्म प्रदीप, प्रदीप का अर्थ होता है लैंप, दीपक, और भी आत्म दीपक है। कहने का आशय है कि दूसरा कोई दीपक भगवान का दर्शन नहीं करा सकता है, भगवान स्वयं ही अपना प्रकाश करते हैं। उपनिषद में कहा गया है नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न जमई वैसा दृढ़ते तेन लभ्य तस्से से आत्मा वृणते तनुम स्वाम। कोई वेदों का प्रवचन करके, तपस्या करके या अन्य कर्मों से भगवान को नहीं जान सकता, नहीं देख सकता है, लेकिन भगवान जब किसी के भाव से प्रसन्न होकर के चाहते हैं दर्शन देना, तभी वो दर्शन कर पाता है। जब सूर्य अस्त हो जाए तो मनुष्य कोई भी उपाय करके सूर्य को आकाश में नहीं कर सकता है। कोई उपाय करे, कोई लाइट जलावे कि कहाँ डूब गए अंधकार में, कहाँ चले गए वो, या हम खींच करके लावे फिर से दोपहर कर दे
हो नहीं सकता है। वो स्वयं ही आएगा पूर्व क्षितिज पर, सूर्य आएगा तो दर्शन हो जाएगा। इसको आत्म प्रदीप कहते हैं। भगवान जब अपने को किसी को दिखाना चाहते हैं तभी वो देख सकता है। भगवान जब चाहते हैं कि ये हमको समझ जाए तो समझ जाएगा। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नास्मि